आप लोगों ने ये FBA कैलकुलेटर यूज कर लेना है। ये आसानी है। ठीक है, ये मैंने खोल लिया है FBA कैलकुलेटर। इसको एज अ गेस्ट कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो सारी फीस है, FBA फीस, रेफरल फीस, इजी शिप फीस, ये जितनी भी फीस है, इनमें से काफी सारी फीस इस कैलकुलेटर से खुद ही कैलकुलेट हो जाती है। टेबल वगैरह के अंदर नहीं जाना पड़ता। मैंने शुरू में क्यों नहीं बताया? शुरू में मैं बता देता ना तो आप लोगों में से टेबल किसी ने नहीं समझने थे। वो जो सारे चार्ट्स थे, वो चार्ट समझ लिए। अब आप आए कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं। तो आप जब इसको खोलेंगे ना तो यहाँ पे यूके की मार्केट प्लेस सिलेक्टेड है, सऊदीया, इसको करें। ठीक है। फिर उस प्रोडक्ट को, उसका टाइटल, उसका यूपीसी, उसका एसएन, एसएन आप सबने समझा क्या होता है? वो कोड होता है जो अमेजोन देता है किसी भी प्रोडक्ट को। कुछ भी आप यहाँ पेस्ट कर दें तो वो प्रोडक्ट नीचे आ जाएगी, उसको फिर सिलेक्ट कर लें। मैं इस तरह यही टाइटल अपनी तरफ से ना कुछ प्रोडक्ट का लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई वॉच देख लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी वॉच, फॉर एग्जांपल ये एक वॉच है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये प्रोडक्ट है सर्च की और सिलेक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल मैं भी बिल्कुल इसके जैसी एक वॉच करना चाहता हूँ, इसी साइज की, मुझे पता है इस वॉच का, लेट्स से। तो अब क्या है कि मैं नीचे आऊंगा। ठीक है, ये दो तरह के मॉडल्स हैं, FBA मॉडल, Amazon फुलफिलमेंट, FBM मॉडल, योर फुलफिलमेंट। ठीक है, आपने इसमें से एक सिलेक्ट करना है, जो भी आप करना चाहते हैं। मैं FBA की फीस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे उसको बताऊंगा कि मेरी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस रखना चाहता हूँ 99 सऊदी रियाल। ओके, उसके बाद अमेजोन खुद ही मुझे अपनी रेफरल फीस बता देगा। ये अमेजोन फीस असल में क्या है? रेफरल फीस है। ठीक है, तो ये रेफरल फीस आपको बता रहे हैं। क्लोजिंग फी यहाँ चार्ज नहीं होती। ठीक है, आई गेस ये UAE में चार्ज होती है क्लोजिंग फीस, यहाँ चार्ज नहीं होती सऊदीया में। तो रेफरल फीस है कितनी? 14.85 सऊदी रियाल। ये कैसे कैलकुलेट किया अमेजोन ने? हो गया होगा इसकी कैटेगरी में, वॉच कैटेगरी है, फैशन कैटेगरी है, परसेंटेज देखी होगी कितने, 15% होगी। 99 का उसने 15% खुद ही लगा दिया। ठीक है, तो इधर भी इसको चेंज कर लेते हैं पैरेलल FBM मॉडल में। ठीक है, इधर कितनी है? इधर 15 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मुझे जो याद है फैशन कैटेगरी में FBM की अलग थी परसेंटेज और FBA की अलग थी, तो उसने अपनी अपनी कैलकुलेट करके यहाँ खुद ही आपको बता दी। आगे चलते हैं, फुलफिलमेंट कॉस्ट FBA में, तो उसने खुद ही बता दिया 5 रियाल है। आप लोगों को याद होगा मिनिमम 5 ही होती है, तो ये घड़ी होगी 200-300 ग्राम की, तो 500 ग्राम पे ये ले गया होगा और इसने कैलकुलेट कर दिया होगा 5 ग्राम स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, अब अगर आप शिपिंग टू अमेजोन फीस खुद इसमें डालना चाहें कि भाई इसको अमेजोन पे मुझे अपने घर से या पोर्ट से या कहीं से भी पहुंचाने में कितने पैसे लग रहे हैं, तो वो आप यहाँ डाल दें, आपकी मर्जी। नहीं डालना तो छोड़ दें। ठीक है, ना डालें, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, कुछ भी ना डालें इधर। आगे आ जाए स्टोरेज कॉस्ट। उसने मंथली स्टोरेज कॉस्ट इसकी आपको बता दी है, 0.07 है। ये वो एक यूनिट को एज्यूम करके बता रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई नहीं यार कुछ ज्यादा यूनिट है, 100। ठीक है, आई गेस यहाँ से चेंज होगा। अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दें भाई कि नहीं भाई ज्यादा यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 100 है। ठीक है, तो वो फीस खुद ब खुद चेंज कर देगा। कितनी कर दी उसने? 7.31, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, अच्छा, अब मैं कहता हूँ भाई 100 यूनिट्स हैं लेकिन 100 के 100 बिक जाएंगे। देखें अगेन उसने वापस कम कर दी। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जो 30 दिन के अंदर अंदर बचती है वो उस पर चार्ज करता है। उसने देखा 100 आए हैं, 100 ही निकल गए, तो उसने एक यूनिट एज्यूम किया कि एक यूनिट ही बचेगा आखिर में, उसने उसके लिहाज से आपको चार्ज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी ना डालें, मेरी रिकमेंडेशन है इसको 1 ही डालें, क्योंकि हम एक यूनिट का कैलकुलेट करते हैं, हम ज्यादा का नहीं करते। ठीक है, तो एक एक रहने दें। ये स्टोरेज है आपसे 0.07, इस घड़ी के एक यूनिट के आपसे वो चार्ज करेगा। उसके बाद नीचे आ जाए, गुड की कॉस्ट। ठीक है, COG इसको कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड। कॉस्ट ऑफ गुड में पहली तो बात, मेरी तरफ से कुछ भी ना डालें, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने कुछ डालना है, फॉरेन कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ सोचना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ क्या डालें? आप यहाँ पे सामान चाइना से लेके बनवा के
अमेजोन तक पहुंचाने की जो सारी कॉस्ट है ना वो डाल दें। हालांकि उसको कॉस्ट ऑफ गुड नहीं कहते, उसको लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट है, ठीक है, इसको बनवाने का क्या कॉस्ट आई है, बनवाने की कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड। मैं आपको क्या डालने को कह रहा हूँ? बनवाने का, उठवा के सऊदीया पहुंचाने का, सऊदीया वेयर हाउस में आपके घर से जहां से भी, अमेजोन पहुंचाने का, इसकी सारी कॉस्ट कैलकुलेट करें, उसको डाल दें कॉस्ट ऑफ गुड में। फॉर एग्जाम्पल इस घड़ी को बनवाने में, पहुंचवाने में, सब कुछ में मेरे 40 रियाल कॉस्ट आती है, ठीक है। तो ये 40 रियाल मैंने डाल दिया, तो अमेजोन क्या करेगा, मुझे एस्टिमेटेड प्रॉफिट बता देगा कितना है, 39 रियाल। और परसेंटेज क्या बन रहा है, नेट मार्जिन 39%। 100 रियाल की चीज थी, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, 199 कर देते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना, 124, और मार्जिन कितने हो गए, 62%। वेरी अनलाइकली, इतने कोई मार्जिन होते नहीं है, लेकिन हमने फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ये सारी चीजें देखी हैं। इसमें अमेजोन ने आपसे 2 फीस चार्ज की हैं, अमेजोन फीस देखें बढ़ गई, क्यों बढ़ी? सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया, परसेंटेज थी बढ़ गई। एफबीए फीस नहीं बढ़ी, क्यों? वो तो सेलिंग प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, वो उतनी की उतनी है, क्योंकि वो डायमेंशंस पे और वेट पे डिपेंड करती है। तो ये दोनों ऐड होके अमेजोन ने आपसे फीस चार्ज की, स्टोरेज चार्ज किया, और आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी ने डाली, ठीक है, और आपको उसने बता दिया कि जी ये आपके नेट मार्जिन है। दैट्स ऑल अबाउट एफबीए कैलकुलेटर। इसी तरह अगर आप उसको एफबीएम मॉडल में इस्तेमाल कर रहे हैं, आइटम की प्राइस यहाँ डालें, ठीक है। शिपिंग चार्जेस, इसको मैं बाद में समझाता हूँ, इसको कुछ भी ना डालें अभी। उसके बाद रेफरल फीस कैलकुलेट कर दी अमेजोन ने, ठीक है। फुलफिलमेंट कॉस्ट अपनी तरफ से कुछ डालनी है तो डाल दें कि मेरे वेयर हाउस में कितना मुझे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं डालनी है, छोड़ दें इसको, नीचे आ जाएं, क्योंकि हो सकता है अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो आप खुद पैकिंग कर रहे हो, मुझे जो लगता है, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं डालेंगे फुलफिलमेंट कॉस्ट। नीचे आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डालेंगे 40, ठीक है। अमेजोन आपको अंदाजन एक मार्जिन बता देगा। अच्छा, अब अमेजोन में यहाँ एक लिमिटेशन है, अमेजोन इजी शिप फीस नहीं कैलकुलेट करता, क्योंकि इजी शिप एक अलग सर्विस है अमेजोन की, वो इसमें नहीं उसको कंसिडर करता। तो अगर आपको इजी शिप फीस कैलकुलेट इस टेबल से करना आ गई है, जो कि आनी चाहिए अभी तक, उसको कैलकुलेट करें और उसको फुलफिलमेंट कॉस्ट पे यहाँ डाल दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाल दें आप 21 मिनिमम है, ठीक है। तो आपको फिर इधर ही बैठे बैठे नेट मार्जिन मिल जाएंगे। और यहाँ नहीं डालना, ना डालें, मैनुअली सोच लें, मैनुअली कैलकुलेट कर लें सारा, कैलकुलेटर को इसको यूज ना करें एज सच, अगर आप एफबीएम कर रहे हैं। एफबीए के लिए आई रिकमेंड कि आप अमेजोन का कैलकुलेटर यूज किया करें, क्योंकि उसमें सारी की सारी फीसें इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात कैलकुलेटर की मैं एक बता दूं, बाद में आप इसके साथ खेलते रहें कैलकुलेटर के साथ। आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नाम लिख के यहाँ से सिलेक्ट कर लें। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट के डायमेंशंस यहाँ डालें, वेट डालें उसका, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस डालनी है डालें, ना डालनी नहीं डालें, कैटेगरी सिलेक्ट करें और एस्टिमेट लगवा लें, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए लगवा देता हूँ, यहाँ 10 डाल दिया, 5 डाल दिया, 4 डाल दिया, वेट उसका 0.3 डाल दिया केजी में, कैटेगरी उसकी सिलेक्ट कर ली, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स। आइटम प्राइस डाल देते हैं, ठीक है, 99। आप एस्टिमेट क्लिक करेंगे, इसमें से, अच्छा शिपिंग चार्ज जरूरी है क्या? ओके, ठीक है। ये आपने डाला सब कुछ, तो उसने आपको एफबीए फीस कैलकुलेट करके बता दी, नीचे नेट मार्जिन भी आपको दे दिए। कॉस्ट ऑफ गुड आपने यहाँ डालनी है फिर से 40, ठीक है। तो आपको इस तरह वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो कैलकुलेटर इस तरह दो तरह से यूज हो सकता है, आप डायमेंशंस वगैरह डाल के भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में ऑब्वियसली आप डायमेंशंस वगैरह डालने का ना टाइम होता है ना आपको पता होती है, आप हंटिंग कर रहे हैं, मार्जिन देखना चाह रहे हैं, तो आप हमेशा प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। उसका टाइटल में नाम लिखें, या उसका अमेजोन से एसएन उठा के कॉपी कर लें, उसको यहाँ पेस्ट करें, सर्च करें, आपको फौरन फौरन आप आइटम की प्राइस डालेंगे, फीस बता देगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट कैलकुलेटर। मैं यहाँ थोड़ा सा रुकता हूँ, आप लोगों ने कुछ पूछना है मैसेजेस में पूछें, नहीं तो हम फाइनली एंड की तरफ जाते हैं। 15 मिनट मुझे और चाहिए आप लोगों के, ताकि मैं वो शीट आपको फिर पूरी समझा दूँ। वैट मुझे लगता है आज कवर नहीं होगा, तो वैट के लिए ऐसे ही एक अलग सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ वैट डिस्कस करेंगे।
तो फिलहाल शीट पे हमने जाना है, 15 मिनट मुझे चाहिए, आप लोगों ने कुछ पूछना है आप लोग पूछ लें। अच्छा चले, पूछना नहीं है आप लोग, कुछ मुझे बोले आगे चलने को तो फिर मैं आगे चलूंगा, मुझे पता लगेगा आप लोग सब नाराज नहीं है, खिचड़ी विचड़ी नहीं बनी, आप लोगों को समझ आ रही है। चले ठीक है, शीट पे आते हैं। ओके, आप लोग ने असल में क्या करना है, जब भी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस शीट को यूज करें। शीट की लिंक तो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो शीट की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस शीट को अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अभी एक्सेस करना है फौरी, तो वो इस लिंक पे जा सकता है, ये लिंक मैंने बनाई हुई है, ecommercenomads.com/amazon me fees, me मीन्स मिडल ईस्ट, ठीक है। तो ecommercenomads.com/amazon me fees, ये आप लिखेंगे ना तो ये शीट खुल जाएगी, मैंने भी ये शीट ऐसी खोली है। तो ये देखिए, मैं क्लिक करता हूँ, ये शीट खुल गई। जब ये शीट आपके पास खुल जाएगी, आपकी में से किसी को इसकी एडिट एक्सेस नहीं होगी। आपने क्या करना है, टू यूज दिस डॉक्यूमेंट, गो टू फाइल एंड मेक अ कॉपी। इसकी एक कॉपी बनानी है, जब आप कॉपी बनाएंगे वो आपकी अपनी कॉपी होगी, उसको मजे से यूज करें, उसको जो मर्जी करें, ठीक है। तो इस शीट की एक्सेस होनी नहीं चाहिए उसूलन, मैं इधर देख भी लूँ, चले बाद में देख लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर की भी लिंक दी हुई है, शॉर्ट लिंक भी बनाई हुई है, कैलकुलेटर भी यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। सऊदी कस्टम की कैलकुलेशन, सऊदीया में इंपोर्ट जब करते हैं तो कस्टम चार्जेस पड़ते हैं, उसकी कैलकुलेशन की भी लिंक है, गवर्नमेंट की लिंक है ये बेसिकली इसके बैकएंड पे, ठीक है। तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर है। यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू डालें, कैटेगरी सिलेक्ट करें, तो आपको वो बता देगा भाई वैट कितना कैलकुलेट होगा और कस्टम कितनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की देखें वेबसाइट में। तो ये मैंने शॉर्ट लिंक्स यहाँ पे दी हुई हैं। ओके, तो आप लोगों ने ये लिंक खोलनी है, मेका कॉपी करनी है, मार्जिन्स एफबीए में आ जाना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आपने हर चीज यहाँ पे इनपुट करनी है। ब्लैक का क्या मतलब है कि यहाँ से दूर रहें, इसको छेड़ें मत, इन पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, छेड़ना है छेड़ लें अपनी मर्जी से, अपने अपने आप कह लें अपने बिहाफ पे, फिर आपको खुद पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सेलिंग प्राइस यहाँ डाल देनी है अपनी प्रोडक्ट की। क्या होती है सेलिंग प्राइस, कंपेटिटर जो बेच रहा है हमेशा हम उससे कम रखते हैं। कितना कम रख सकते हैं, आप देखें उस कंपेटिटर की अगर आपको हिस्ट्री पता लग रही है तो ठीक है, नहीं पता लग रही तो उसने जो एक दो हफ्ते जब से आप उसको नोट करें, जो उसका लोएस्ट सेलिंग प्राइस था ना, उससे कम आपकी प्राइस होनी चाहिए। आकाश ने आपको ये प्रोडक्ट इवैल्यूएशन वगैरह में समझाया होगा। तो प्राइस आप उससे कम रखें। रेफरल फीस फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को मैं मिटा दूंगा। क्यों, रेफरल फीस परसेंटेज होती है, परसेंटेज वेरी करती है कैटेगरी पे, तो यहाँ फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये कैलकुलेटर यूज करेंगे, यहाँ से जो रेफरल फीस आप लोगों ने प्रोडक्ट की कैलकुलेट की है, फॉर एग्जाम्पल ये रेफरल फीस है, आप इसको उठाएंगे 24.75 को, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। वो लिख भी देते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद एफबीए फीस वहां से उठाएं, यहाँ लिखें, 5 रुपये लिखी थी मैंने, लिख दी है। Amazon स्टोरेज फीस वहां से उठाएं, 0.07 लिखी थी मैंने, यहाँ लिख दी है, ठीक है। ये सारी आपने फीसेस यहाँ लिख दी है। कंपेटिटर की ये पूरा एक कॉलम है, ये आप कंपेटिटर का हर डेटा फिल करेंगे ताकि देखें भाई वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है, कंपेटिटर को नहीं करना तो उसको ना करें, लेकिन अपने वाले कॉलम को सही तरह फिल करें। तो टोटल अमेजोन फीस आपके पास ये सब ऐड होके आ जाएगी कि भाई टोटल अमेजोन आपसे रेफरल एफबीए सब कुछ मिला के ये चार्ज करेगा। तो हम अभी एफबीए के मार्जिन देख रहे हैं, ओके। उसके बाद आ जाए प्रोडक्ट की कॉस्ट, जिसको सीओजी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड,
ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, वो यहाँ डालें आप लोग। फॉर एग्जाम्पल मैंने 40 ली थी अभी। फ्रेट कॉस्ट डालें। फ्रेट कॉस्ट कैसे निकलेगा? आप चाइना वाले सप्लायर से सामान आपका पड़ा हुआ है, फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढेंगे आप, उससे पूछेंगे भाई तुम कितना सामान यहाँ लाने का लोगे। वो कहेगा जी आपके 500 यूनिट्स हैं तो मैं 1000 रियाल लूंगा। तो आप 500 1000 रियाल, एक यूनिट का इसका मतलब 2 रियाल लेगा, तो यहाँ पे आप डाल देंगे 2 रियाल। इस तरह आप फ्रेट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। बैंक चार्जेस क्या होते हैं? आपने यहाँ से पेमेंट करनी है, पेमेंट करते हैं तो 3-4% आपके बैंक चार्जेस लगते ही लगते हैं। ठीक है, पेपॉल से कर रहे हैं तो और ज्यादा लग जाते हैं। अगर आप बैंक चार्जेस डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं डालना चाहते ठीक है, क्योंकि ये बहुत हाई नहीं होते लेकिन एक कंसिडरेबल वैल्यू होती है। 40 रियाल का 2% कितना बनेगा? 40 रियाल का 2% आई गेस बनेगा 0.8। ठीक है, तो 3% कर लें तो 1.2 बन जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आपने नहीं डालना बैंक चार्जेस, इसको जीरो रहने दें। जब आप ये सब डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा लैंडिंग कॉस्ट, विच इज 43.2। लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है? आपकी प्रोडक्ट को चाइना से बनवा के उठा के यहाँ पे सऊदीया में ला के रखने की कॉस्ट क्या है। थोड़ा मैं आगे चला जाऊं तो इसको ये भी आप क्या, ठीक है, यहाँ तक रखने की कॉस्ट क्या है, लैंडिंग कॉस्ट इसे कहते हैं। प्रोडक्ट के लैंड करने की कॉस्ट क्या है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप सप्लायर को कहेंगे कि भाई तुम मुझे डीडीपी रेट दे दो, तुम ही बनाओ, तुम ही शिप करके यहाँ पहुंचा के दो मुझे। फिर क्या होगा? फिर आप फ्रेट कॉस्ट जीरो कर देंगे और जो भी उसने टोटल दी होगी वो यहाँ 40 डाल देंगे, 42 यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीजें वेरी कर सकती हैं ऑब्वियसली। आगे आ जाए, ये ग्रॉस मार्जिन खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा? सेलिंग प्राइस से ये सारी की सारी चीजें माइनस होंगी, ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन आने के बाद परसेंटेज उसकी खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये 63% है ना, ये अनलाइकली है, इतना होता नहीं है। सऊदीया के लिए ये मिनिमम 30 होना चाहिए, मिनिमम। क्यों? यहाँ 15% तो वैट है, 15% वैट की वजह से 12 से 13% मार्जिन गिर जाता है। तो अगर 30 होगा, 13 माइनस कर दें, 17 बचेगा। 17 में और भी तो खर्चे आएंगे। आपने यहाँ कोई वेयर हाउस लिया हुआ है, कोई आपने यहाँ पैकेजिंग के लिए किसी को रखा हुआ है कि वो सारा चीज सेट करके अमेजोन भिजवाए, कुछ भी वो चीजें हो सकती हैं। तो छोटे छोटे और खर्चे, आपने कोई वीए रखा हुआ है, वर्चुअल असिस्टेंट, या कोई आपने ब्रांड मैनेजर रखा हुआ है, काफी सारी फीस आ जाती है, काफी सारी और चीजें आ जाती हैं। तो ग्रॉस इतना होगा तो कट कटा के नेट बचेगा 7-8%। तो मिनिमम 30। ठीक है, हाँ, अगर आप वैट पे नहीं कर रहे, आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है, आप थ्रेशोल्ड से नीचे 3,75,000 रियाल से ऊपर सेल्स हो तो वैट जरूरी होता है। अगर आप वैट पे नहीं कर रहे तो मैं कहूंगा 20-25% भी चल जाएगा, क्योंकि वो 13% तो आपने बचा लिया। ठीक है, तो फिर 20 20 कम है, 25% इज ओके, लेकिन मिनिमम 30, कोशिश करें 35 प्लस हो। ठीक है, कोशिश करें इतना ज्यादा प्राइवेट लेवल में। तो आगे आ जाए 3PL कॉस्ट। या आप देखेंगे कि सऊदीया में 3PL कोई है, उससे पूछेंगे भाई मेरे 1000 यूनिट्स हैं, रखोगे कितना चार्ज करोगे एक महीने का? इतना करोगे, ठीक है, उसको फिर आप एक यूनिट का निकाल लेंगे, उसको यहाँ लिख देंगे। एक मंथ की कैलकुलेशन कर लें, इट्स फाइन। ठीक है, 2 मंथ की ज्यादा कर लें, उससे ज्यादा की ना करें, क्योंकि इन्वेंट्री आपकी वेयर हाउस में 2 महीने से ज्यादा रुकना भी अजीब बात है। 2 महीने आई, पैक हुई, चली गई वेयर हाउस। अक्सर लोग हो सकता है 3PL यूज ही ना करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम लोग कोशिश करते हैं, हम यूएस यूके में कोशिश करते हैं कि हम ना यूज करें, लेकिन कभी करना पड़ जाता है, तो फिर हम इसको जीरो कर देंगे। डिलीवरी टू एफसी। एफसी फुलफिलमेंट सेंटर को कहते हैं, यानी अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर। तो 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, यानी जो वेयर हाउस था उससे अमेजोन पर पहुंचाने का। अगर आप वेयर हाउस यूज नहीं कर रहे तो ये भी जीरो हो जाएगा। फिर क्या होगा? आपका फ्रेट कॉस्ट जो होगा वो डायरेक्ट आपकी शिपमेंट आएगी, सीधा अमेजोन चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद पीपीसी कॉस्ट। नेट मार्जिन निकाल रहे हैं ना, तो पीपीसी की कॉस्ट भी डालनी पड़ेगी, पीपीसी भी तो चलानी होती है, मार्केटिंग भी तो करनी होती है। पीपीसी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल आप लोगों की आसानी के लिए बस ये करें कि अपनी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को 15% उसमें से पीपीसी के लिए साइड पे करते हैं। मैं इसको समझाना नहीं चाह रहा,
जो भी आपकी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है उसका 10 से 15%, आपकी मर्जी, आप जितना हुस्न ज़न रखना चाहते हैं। 10% वैसे एक आइडियल कॉस्ट होती है पीपीसी की, 10% होना मुश्किल होती है, तो आप 15 रख लें। ठीक है, 15 से ज्यादा है तो आप इसका मतलब पीपीसी पे बहुत फालतू खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो 15% सेलिंग प्राइस का आप पीपीसी के लिए रखें जहन में, ये रख दें। पेएबल वैट, चूंकि मैंने कहा वैट का एक अलग पूरा लेक्चर होगा, तो वैट को मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं, सिंपल ये फॉर्मूला एक लगा हुआ है। जो भी सेलिंग प्राइस होता है उसको 7.67 से डिवाइड कर दें तो पता लग जाता है कितना वैट देना पड़ेगा। अगर तो आप वैट नहीं पे कर रहे, आप थ्रेशोल्ड के अंडर है 3,75,000 के, तो इसको जीरो कर दें। अगर वैट पे करना है तो ये पे करना है। कैसे कैलकुलेट हुआ है? C6 विच इज सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 7.67। ठीक है, ये सब कर करा के आप देख रहे हैं, ये आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट आ गई 55, इन सबको सम करके, और ये आपके नेट मार्जिन आ गए। तो नेट मार्जिन जो है वो 10-15% होने चाहिए। ठीक है, डिसीजन नेट मार्जिन पे कोई नहीं लेता, हर डिसीजन ग्रॉस मार्जिन पे लिया जाता है। कि मैंने आपको बताया ग्रॉस मार्जिन 30 से ऊपर है, नीचे की चीजों को आप ठीक है कैलकुलेट अपनी सोच समझ के लिए करना चाह रहे हैं कर लें, नहीं करते तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रॉस मार्जिन जो है वो इतना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ना एक और टर्म थी ROI, वो यहाँ से पता नहीं किधर गई है, उसको यहाँ डाल देते हैं, मुझसे पता नहीं डिलीट हो गई है। ROI, ROI कैलकुलेट होती है आपके नेट मार्जिन्स डिवाइडेड बाय आपकी जो सारी कॉस्ट आई है। आपकी कॉस्ट आई होती है लैंडिंग कॉस्ट, और प्लस आपकी कॉस्ट आई होती है 3PL कॉस्ट, प्लस कॉस्ट आई होती है डिलीवरी टू FC, प्लस प्लस नथिंग। अभी छोटी छोटी मजे की काफी बातें समझने वाली मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ROI हो गया। ठीक है, ROI क्या होता है? ROI ये होता है कि यार मेरी जेब से इतना लग रहा है, मुझे आएगा इतना, इसको कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरी जेब से क्या लग रहा है? यस नो में आप लोग आंसर करें। क्या रेफरल फीस मेरी जेब से लग रही है? बताएं आप लोग, क्या रेफरल फीस मेरी जेब से लग रही है? एक नो एक यस, और जागे यार जागे, मैं खत्म करने वाला हूँ, टेंशन ना ले, बता दें रेफरल फीस जेब से लग रही है या नहीं। नहीं, रेफरल फीस जेब से नहीं लग रही। सेल होती है, प्रोडक्ट सेल होती है, amazon के पास पैसे आते हैं, वो काट के मुझे देते हैं, तो मैं तो अपनी जेब से नहीं दे रहा हूँ। मतलब टेक्निकली ठीक है मैं जेब से ही दे रहा हूँ, लेकिन सेल हुई, amazon ने खुद ही फीस रख ली, मेरे पास पैसे भेज दिए बाकी के, तो मैंने कौन सा amazon को अपनी जेब से दी है? बिकी तो उसने ली, नहीं बिकी तो नहीं ली। ठीक है, तो रेफरल फीस इज नॉट एक्चुअली मतलब कॉस्ट फ्रॉम योर पॉकेट। ठीक है, तो ये आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट में नहीं आती, तो ये आपका कैपिटल नहीं था। FBA फीस भी अमेजोन खुद काट के भेजता है, स्टोरेज फीस भी काट के भेजता है, तो जेब से क्या लगता है? जेब से लगती है प्रोडक्ट की कॉस्ट जो चाइना में पे करनी पड़ती है, फ्रेट की कॉस्ट जो चाइना में पे करनी पड़ती है, बैंक के चार्जेस आप जेब से भरते हैं, ये जेब से भरते हैं आप सारे, तो ये मेरी जेब से खर्च होगा। ठीक है, ये मेरी जेब से सारा का सारा पैसा खर्च होगा, कितना? 43.2। और 3PL को भी मैं जेब से दूंगा, ऐसा नहीं है मैं उसको कहूंगा यार अमेजोन पे सामान बिकेगा तो उसमें से काट लेना, नो, वो मैंने अपनी जेब से देना है। और हो सकता है कि एडवांस ही देना पड़ता है, डिलीवरी का एडवांस देना पड़ता है, फिर डिलीवरी होती है। पीपीसी जेब से नहीं देनी पड़ती, पीपीसी अमेजोन अमूमन खुद ही काट लेता है। अगर अमेजोन के पास इतने पैसे ना बचे तो फिर जेब से देनी पड़ती है, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा। वैट भी प्रोडक्ट सेल होती है तो देना पड़ता है, नहीं होती तो नहीं देना पड़ता, वो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कैपिटल से नहीं लगता, वो जो जो सेल्स प्रोसीड जिसे कहते हैं, सेल्स प्रोसीड जो हमें अमेजोन से पैसा आता है उसको कहते हैं सेल्स प्रोसीड। वो जो सेल्स प्रोसीड होती है उनसे आप वैट निकालते हैं ना फिर। तो जो कॉस्ट जेब से लगती है ना, वो देखे मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, ये सारी कॉस्ट जेब से लगती है, और जो प्रॉफिट मुझे बच रहा है वो मैंने ऊपर लिखा है, इसकी मैंने परसेंटेज निकाल दी है। तो जेब से लग रहा है कुछ 50 रियाल, 43.2 रियाल, ये जीरो है, और वापस आ रहा है कुछ 70 रियाल, तो अच्छी प्रोडक्ट है। जेब से लग रहा है
50 रियाल, वापिस आ रहा है 25 रियाल, बहुत गंदी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपने मिनिमम 100% रखना होता है कि मैं भाई जेब से ये लगा रहा हूँ, मुझे इतने तो पैसे वापस आए ना, फिर मैं इस बिजनेस को सेल्फ सस्टेनेबल बना पाऊंगा। 100% भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन चले 100%। कुछ लोग आरओआई नेट मार्जिन से कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग ग्रॉस मार्जिन से कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस से करना बेवकूफ़ी लगती है मुझे, नेट से करना चाहिए। और ग्रॉस से आप उस सूरत में कर लें जहां आप ये नीचे वाली कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे, फिर ठीक है, फिर कर सकते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो अमेजोन फीस, एफबीए फीस, अमेजोन स्टोरेज फीस, उसूलन बिजनेस टर्म्स में ये भी ऑपरेशनल कॉस्ट है। आप में से जो थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं फाइनेंसिस को, उनको पता है कि यार ये भी तो ऑपरेशनल कॉस्ट है, लेकिन इसको मैंने ऑपरेशनल कॉस्ट क्यों नहीं कहा, मैंने इनको क्यों नीचे नहीं शामिल किया? क्योंकि ये अमेजोन काट के ही बेचता है, तो हमारे पास तो सेल्स प्रोसीड आती है बाद में, तो मैंने इनको ऑपरेशनल कॉस्ट में नहीं डाला। ऑपरेशनल कॉस्ट मैंने वही डाले जो हम जेब से दे रहे होते हैं सारे। ठीक है, तो पीपीसी का मैंने आपको बताया कि वो डिपेंड करता है, कभी जेब से भी देनी पड़ सकती है, कभी अमेजोन खुद अपनी सेल्स प्रोसीड से भी काट लेता है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो आप लोगों ने इसको यूज करना है, इसको बार बार यूज करें। एग्जांपल्स प्रोडक्ट हंटिंग की जो आपको मिलती हैं उनको कैलकुलेट करें, मार्जिन कैलकुलेट करें, अली बाबा पे जाएं, थोड़े बहुत रेट्स लें, अंदाजन रेट्स लेके इधर डालें, इसको यूज करें शीट को। जब बार बार यूज करेंगे आप खुद ही इसके यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको ये इतनी ड्रॉनी नहीं लगेगी जितनी अभी लग रही है। ठीक है, एंड फाइनली वैट का मैंने यहाँ एक टेबल बनाया हुआ है। मैंने कहा है कि वैट हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, तो वैट को फिर एक साथ ही सारा का सारा देख लेंगे। आगे चलते हैं मार्जिन एफबीएम के। डेट सिमिलर, और डिफरेंस नहीं है, यही चीजें हैं सारी। उसमें सेलिंग प्राइस आप यहाँ डालें प्रोडक्ट का। ठीक है, शिपिंग चार्जेस मैं बताता हूँ बाद में क्या होते हैं। इजी शिप फीस कैलकुलेट करें टेबल चार्ट से, यहाँ डालें। एफबीए कैलकुलेटर आपको नहीं बताता इजी शिप फीस। तो रेफरल फीस जो भी आपने वो कैलकुलेट की है यहाँ से, रेफरल फीस इसको यहाँ डालें। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट डालें, फ्रेट कॉस्ट डालें, बैंक चार्जेस डालें, लैंडिंग कॉस्ट आ जाएगी, ग्रॉस मार्जिन आ जाएंगे। 3PL कॉस्ट पड़ेगा ही पड़ेगा एफबीए में, अगर घर से कर रहे हैं तो नहीं पड़ेगा, उसको डाल दें। पीपीसी कॉस्ट डालनी है, डालें, नहीं डालनी है आपकी मर्जी है, स्टार्ट में आप इसको नहीं कंसिडर करना चाह रहे। पेएबल वैट फॉर्मूला है अगेन, कैलकुलेट करें। वो डला हुआ है, फॉर्मूला लगा है, आपने कुछ करना नहीं है, इधर खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने इसको ब्लैक इसलिए नहीं किया था क्योंकि अगर यूएई वाले लोग इसको यूज कर रहे हैं ना, तो यूएई का फॉर्मूला डिफरेंट है वैट का, यूके का डिफरेंट है, सऊदीया का ये है, सऊदीया का 7.67। ठीक है, डिवाइड करना होता है इस नंबर से, कॉस्ट आ जाएगी, नेट मार्जिन आ जाएंगे। तो इसमें रह ये गई ये चीज शिपिंग चार्जेस, जो कि एफबीए में नहीं थी। ये आखिरी चीज है आप लोगों के लिए, इसको एक चीज समझ लें क्या है ये। इजी शिप फीस 21 रियाल है मिनिमम, और वो आपने देनी है अमेजोन को। अमेजोन क्या आपको कहता है, अमेजोन कहता है अगर तुम कस्टमर से थोड़ा सा इजी शिप फीस का हिस्सा चार्ज करना चाहते हो ना, तो कर लो। कितना कर सकते हो? मैक्सिमम 12, इससे ऊपर तुम कस्टमर से और चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर आप कस्टमर से ये चार्ज करने लग गए ना, तो आपकी सेल्स हो सकता है ड्रॉप हो जाए। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो करें। तो अमेजोन आपको क्या अलाउ करता है कि भाई तुम्हारी इजी शिप फीस 21 रियाल है, कस्टमर से तुम 12 मैक्सिमम ले सकते हो, तो 12 उनसे ले लो, माइनस कर लो। ठीक है, बाकी बचे 9 रियाल, वो हम तुमसे चार्ज कर लेंगे, 12 कस्टमर से ले लेंगे। तो आपको ये सेटिंग्स में डिफाइन करना होता है कि मैं कितनी शिपिंग फीस, मैक्सिमम 12 कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 जितनी आप करना चाहें। तो वो आपकी इजी शिप फी में ना उसको एडजस्ट कर देता है। तो अगर आपकी इजी शिप फी 30 रियाल थी, कस्टमर से 12 आपने लिए, तो वो आपको माइनस करके 18 चार्ज कर लेगा, कस्टमर से खुद रख लेगा अपने पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में ना जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है नेट मार्जिन की या ऑपरेशन कॉस्ट की, तो ये देखें इसमें ना इस सी इसको नहीं, इसको यहाँ पे आएगा टोटल अमेजोन फीस में किया, एडजस्ट किया इसको। देखिए C8 इजी शिप फीस माइनस C7 शिपिंग चार्जेस, तो दोनों को माइनस किया, 9 आंसर आया, प्लस रेफरल फीस 9 + 7, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आपसे इजी शिप फीस माइनस शिपिंग चार्जेस जो आप कस्टमर से ले रहे हैं, बाकी जो बचता है वो फिर अमेजोन आपसे चार्ज करते हैं। तो ये मैंने पीछे भी इसलिए जानबूझ के कहा था कि इसको हम बाद में देखेंगे। तो शिपिंग चार्जेस आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो आप इसको सिंपली 0 डाल दें।
ठीक है। फिर जो इजी शिप फीस 21 रियाल होगी वो अमेजोन चार्ज करेगा, 7 रियाल रेफरल के, टोटल 28 रियाल हो गए। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट इट।